हेलो बच्चों, मैं अनुज कुमार आपका अपने वीडियो चैनल दी ऑनलाइन पढ़ाई में वेलकम करता हूँ। और नहीं भी करूँगा तो कोई रात बुरा नहीं मानेंगे। झूठ से बात। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास मतलब बहुत पहले मेरे जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर और ऐसे ही करके इसके पहले की सारी बातें बताई हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी क्वेश्चनरीज की एक सीरीज निकलेगी 10th क्लास के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए, तो वो आप प्लीज जरूर देखिएगा। और आप उसमें मैं जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस अपकमिंग क्वेश्चंस हैं या मे भी आ सकते हैं या कुछ ऐसे जो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरा शुरू से लेके अंत तक एक एक चीज मतलब जिससे आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पर दूंगा। तो बेटा बिना बात खराब किए और समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मैंने पहले से लिख लिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने ये पहले से ही लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में और वीडियो बहुत लंबा ना बने, वरना आप लोग बहुत थक जाते हैं जल्दी देखने में। तो आइए स्टार्ट करता हूँ एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं हमारे घरों में जो सर्किट है, हमारे घरों में जो हाउस होल्ड वायरिंग्स होती हैं, हाउस होल्ड वायरिंग्स हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों की जाती हैं और इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम समझते हैं। और मैं आपको इसी से एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन से डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन भी याद करवा दूंगा। चैलेंज है, देख लो बेटा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या बोलता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज मिनिमम ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक अप्लायंस विल गेट हायर करंट। जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें नेट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एप्लायंस में करंट बहुत ज्यादा होती है। अब ज्यादा का मतलब उसको सफिशिएंट अमाउंट की करंट मिल जाती है। कैसे नेट करंट कम हो जाता है, वो नेट रेजिस्टेंस कम होता है उससे देखिए, जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम, ये लगा है बेटा, मैंने इसके पैरेलल में एक और लगा दिया, सपोज इसकी वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, हमने ये लगा दिया। तो आप देखिए 4 और 2 इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंस निकालूं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 लगेगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस, r1 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू 4, 2 प्लस 1 अपॉन 4 और इसका एलसीएम लूंगा तो 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 अपॉन r इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 आएगा, या मैं बोल सकता हूं r इक्वल्स टू 4/3, डिवाइड कर दूंगा तो 1.3 ओम आ रहा है। देखिए अकेले था तो 4 ओम था और 2 ओम और जोड़ दिया तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, 1.3 ओम। और आप लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। कैसे, V इक्वल्स टू IR, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ में आया ये कैसे करंट उसको मिल रहा है ज्यादा, ये समझ में आया आपको। चलिए दूसरी बात कहते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एवरी इलेक्ट्रिक एप्लायंस विल गेट सेम वोल्टेज। बिल्कुल बेटा, इसी सर्किट में अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दूं और ये पैरेलल दोनों हैं एक दूसरे के, तो 4 ओम के क्रॉस भी कितना आएगा, 5 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, टर्मिनल्स पे। और देखिए ये टर्मिनल्स सेम है ना दोनों के लिए, 2 ओम के दोनों एंड्स इस टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, 4 ओम के दोनों एंड्स इस टर्मिनल से जुड़ रहे हैं। तो जब टर्मिनल सेम होंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन यूज डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। यस, हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अलग अलग स्विच अलग अलग एप्लायंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये 2 ओम का दिया है, ये 5 ओम
ये 4 ओम का है, तो मैं यहाँ पर एक स्विच लगा सकता हूँ, देखिए ऐसा, और यहाँ पर भी एक लगा सकता हूँ ऐसा, ऐसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर लगाने पर देखिए, अगर सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन रखा, तो करंट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, आई करंट आई, और यहाँ पर जब आएगी तो ये रास्ता ओपन है, सर्किट ओपन है, तो इससे करंट नहीं जाएगा। पूरी करंट कहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से, ठीक है। तो पर इससे क्या फायदा, इससे क्या हमारा ऐसा हुआ कि करंट हमको इसको नहीं मिली, नहीं ऐसा नहीं हुआ, इसको भी करंट मिली, पर इसको करंट नहीं मिली क्योंकि आपने बटन ओपन रखा था। क्लोज कर देंगे तो भी तब इस दोनों को मिलने लगेगी, इसे ओपन कर देंगे तो करंट ऊपर नहीं जाएगी, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, तो करंट वापस लौट आएगी और पूरी करंट इससे पास हो जाएगी। समझ रहे हैं कि हर एक एप्लायंस के लिए हर एक अलग अलग स्विच हम यूज कर सकते हैं। फिर in parallel combination if one electric appliance is not working then other will not affected, यानी अगर एक एप्लायंस खराब हो जाता है तो दूसरा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर पहला वाला ये 4 ओम का खराब हो जाए तो यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगी और पूरी करंट इससे होकर चली जाएगी, तो क्या इससे क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा कोई फर्क। तो यही बात वो कह रहा है, if one electric appliance will damage then others will not affected। इतनी बात आपको समझ में आई। ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछेगा, राइट द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि बेटा मैं आपको एडवांटेज से डिसएडवांटेज बताऊंगा, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। ये एडवांटेज है तो इसको पहले लिख लेते हैं डिसएडवांटेज, ये रहा। और पैरेलल की जगह कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहीं से याद कर लेंगे आप, क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम नॉट मिनिमम। क्या रहता है, मैक्सिमम, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एप्लायंस विल गेट लोअर करंट। क्या मिलती है उसको, लो करंट मिलती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एप्लायंस को बहुत कम करंट मिलती है। कैसे, ऐसे, आइए देख लेते हैं इसको। ये रहे, ये देखिए, ये हुआ ऐसा, और एक आपने यहाँ बैटरी लगा दी, ये 2 ओम, ये 4 ओम। हमने देखा था अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना था, 1.5 ओम। अब कितना हो जाता है, 2 4 कितना हो गया, 6 ओम। तो 6 ज्यादा कि 1.5, 6 ज्यादा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगी। यही मैंने लिख दिया, करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। सेकेंड केस देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एवरी इलेक्ट्रिक एप्लायंस विल नॉट गेट सेम वोल्टेज, सबको अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो एक V1 यहाँ आ जाएगा और एक V2 यहाँ आ जाएगा, यानी कुछ पार्ट जो है इस पोटेंशियल का, इस बैटरी का इसको दे देगा, और कुछ पार्ट ये इसको दे देगा। इतनी बात समझ में, कैसे दे देगा, क्योंकि बेटा ये टर्मिनल्स अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए 2 ओम वाला यहाँ से जुड़ा है, 4 ओम वाला यहाँ से जुड़ा। अगर इसको उठा के यहीं जोड़ दे तो दोनों को सेम वोल्टेज मिलने लगती है, लेकिन वो कौन सा केस होता है, पैरेलल केस। हम क्या कर रहे हैं, सीरीज केस। समझ में आ रहा है। और सबको अगर अलग अलग वोल्टेज मिलेगी तो सब बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो एप्लायंस रहते हैं वो सबके सब 110 वोल्ट 100 वोल्ट पर वर्किंग रहते हैं, और 110 वोल्ट से अगर हमको कम मिलेगी तो वर्क नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है ये बहुत बड़ा सर्किट है, ये ऐसा है, ये आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, फिर से एक बल्ब लगा है, एक फैन लगा है, एक कूलर लगा है, ऐसे ही करके लास्ट में टीवी लगा है। तो आप देखिए कि बल्ब ने मान लीजिए 50 वोल्ट ले लिया, 220 आता है हमारे घरों में, कितना आता है 220 आता है। 50 वोल्ट इसने ले लिया, मान लीजिए 20 वोल्ट लिया, ये हो गया 70 वोल्ट ले लिया, ये 80 वोल्ट ले लिया, या 100 वोल्ट ले लिया। तो देखिए जरा
100 70 20 50 इतना तो बचा भी नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको कम दे देते हैं भाई, ये 50 हो गया, तो 50 50 100 21 20 एंड 100 220 खत्म, टीवी आपकी वर्क ही नहीं करेगी। यानी टीवी में जो स्क्रीन दिखना चाहिए वो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो चलेगी नहीं टीवी। बस समझ में आ रही है? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज सम में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड कैसे होगा? वो रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर इन पैरेलल और इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज, तो भैया इसको लिखना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन we cannot use different switch for different electric appliance। मतलब अगर मैंने एक यहां लगा दिया, ऐसा ये लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, तो इसी से सारा काम होगा। यानी जब अगर मैंने बल्ब बंद कर दिया तो फैन, कूलर, टीवी, बल्ब सब बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बल्ब ऑन कर दिया तो सब के सब ऑन हो जाएंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी होगी और प्लस हमारे वो यूज की भी नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्विचेस नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज करिए फैन आपका खराब हो जाता है और वर्क नहीं करता। बेटा अगर खराब हो जाएगा तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा। और अगर ऐसा सर्किट ब्रेक करता है तो क्या होगा? जैसे ये फैन है, फैन खराब हो गया और इसने सर्किट ब्रेक कर दी, तो करंट यहां तक आई और इसके आगे जाने के लिए उसके पास रास्ता ही नहीं है, तो सब का सब खराब हो जाएगा, सब के सब खराब हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक झालर आती है, जिसको झालर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं ना, वायर्स होते हैं उसमें रहती हैं, तो वो जो होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे वो सीरीज में हम लोग उसको रखते हैं। किस में रखते हैं? सीरीज में रखते हैं। सीरीज में वो क्यों सीरीज में होती है? कैसे हमने पहचाना? आपने देखा होगा कि अगर झालर में एक बल्ब नहीं जलता है तो बाकी सारी झालर खराब हो जाती है। बाकी जितनी उसमें जो है बल्ब है उस झालर के, वो सबके सब खराब हो जाते हैं। मतलब वो कैसे रहते हैं? सीरीज में रहते हैं। सबके सब कैसे रहते हैं? ऐसा रहता है, एक वायर ऐसे जाती है, फिर दूसरी वायर ऐसी रहती है, और ये ऐसा, ये रही झालर, समझ रहे हो? और फिर अगर कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपने घरों में झालर के बल्ब को चेक करते हैं और जो जलता रहता है उसको ठीक है, जो मतलब फ्यूज हो जाता है उसको चेंज कर करके अपनी झालर दोबारा से सही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये ऐसा। अब भाई ये इसमें फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट जल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो झालर खत्म। अब बच्चों आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर अगर ऐसा है तो हम लोग फिर वो क्यों नहीं यूज करते हैं, इसे पैरेलल में क्यों नहीं बनाते हैं? एक्चुअली जो ये है इसको बहुत कम करंट चाहिए, और इसको अगर बहुत ज्यादा करंट दे देंगे तो ये बल्ब बहुत खराब हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम इसको वोल्टेज और करंट भी तो हमको देना है, क्योंकि इनकी वैल्यू की करंट की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, और अगर उससे ज्यादा करंट आप दे दो इनके बल्ब्स को बहुत ही कम करंट चाहिए, और जब इतनी कम करंट चाहिए तो भाई हम इसको पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये सारे बल्ब्स को करंट ज्यादा जाने लगेगा। जब करंट ज्यादा जाएगी तो ये सब के सब जल जाएंगे और खराब हो जाएगी हमारी झालर। तो इसलिए हम इसको किसमें यूज करते हैं? सीरीज में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा, सीरीज में जब हम यूज करते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ बल्ब्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको 3 वोल्ट का एक बल्ब लगाना है। कितने का? 3 वोल्ट का एक बल्ब लगाना है। या ऐसा मान लीजिए कि 4 वोल्ट का एक बल्ब है। कितना? 4 वोल्ट का एक बल्ब है, तो टोटल कितने वोल्ट है? 200 या 220। तो हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 या 20, और कितने बल्ब आ गए? 50। समझ में आ रहा है? या 220 है तो 4 5 या 20, टोटल कितने बल्ब होंगे? 55, ना कम ना ज्यादा। समझ में आ रही? तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ बल्ब्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसीलिए झालरों में डिफरेंट होते हैं बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। कभी आप देखेंगे 10 15 20 भी होंगे, वो एक नंबर ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। हमेशा वो जो भी बल्ब लगा होगा उन सब की वोल्टेज सेम ही होगी। ठीक है, तो ये तो था सीरीज और पैरेलल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
और अगर आपको कहीं पर भी लगा हो कि हाँ हमें समझ में आ गया है, या और अगर उसके बाद भी कहीं अगर आपका डाउट है या कुछ ऐसा है कि हाँ जिसे सर समझा सकते हैं, तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हो। आपके पास दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, 9 से लेकर 12 तक, IIT, जेईई, नीट, कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन गिव मी, आई विल सॉल्व दैट। ओके, सो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि हाँ सर हमें और कुछ या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो बेटा तब तक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी रिलीज करूंगा 10th क्लास का, तब तक के लिए बाय। और एक रिक्वेस्ट और है बेटा कि मेहनत तो करनी है ना, अब चाहे जैसे हो, और मैं आपको YouTube में ये फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे 2 रुपए भेजो, 5 रुपए भेजो, कुछ यूट्यूबर्स करते हैं, मांगते हैं, वो अलग बात है। अगर आप भेजना चाहोगे तो मैं अपना फोन पे नंबर आपको दे दूंगा, ओके। लेकिन आप बस इतना कर दो, उसे फैला दो एकदम, जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना, एकदम आग लगा दो भाई, सब जगह, हर जगह एकदम फैला दो इस वीडियो को। बस जितने टेंथ के बच्चे हैं सब तक ये पहुंचाओ, ताकि किसी बच्चे को अगर कहीं पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो उसका डाउट क्लियर हो सके। सो बाय बेटा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना और प्लीज शेयर कर देना। बाय।